हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम मिले हैं एक्सरसाइज 1E के सॉल्यूशन के लिए जो हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स बस से ली है। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ा है। तो चलिए पहले इसकी क्विक समरी पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेंगे। हमें इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक पढ़ना है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे हम ये एक नंबर लाइन लेते हैं, तो नंबर लाइन में हमारे पास बीच में ये हम ज़ीरो और इधर हम सारे पॉजिटिव नंबर रखते हैं राइट हैंड की साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड हम सारे नेगेटिव नंबर रखते हैं। ये आपको अच्छे से पता है। तो इस तरह से का इधर नंबर हो सकते हैं और इधर और भी नंबर हो सकते हैं। इस लाइन के ऊपर जो जीरो से डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो, अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको मीनिंग बताऊं एक तरह से मैथ की लैंग्वेज में, तो वो परफेक्ट इसका मीनिंग होगा डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। कि ज़ीरो से वो नंबर कितनी दूर है। ठीक है। दूसरा हमें इसमें जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है हम जीरो से कितनी दूर हैं या कितनी, इट मीन्स हाउ मैनी यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो, हम ज़ीरो से कितनी यूनिट के डिस्टेंस पर खड़े हैं, ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि अगर पॉजिटिव है कोई नंबर, रैशनल नंबर पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। और अगर हमें वो नेगेटिव में मिला है तो वो कन्वर्ट होकर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमने जो अवॉइड करना है वो प्लस माइनस को अवॉइड करना है। अभी भी आपको मुझे नहीं लगता क्लियर समझ में आया है। देखिए मैं बताती हूँ। अब हमारे पास मान लीजिए टू नंबर्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव 5 एंड सेकेंड नंबर इज -7। तो इनके दोनों तरफ जो ये स्ट्रेट लाइन खड़ी होती है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस बार। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, इन्हें हम कहेंगे मॉड्यूलस बार। और ये लग जाता है तो इसका मतलब उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया है। क्लियर? तो ये जो मॉड्यूलस बार है इसमें हमें एक नंबर 5 दिया गया है। तो 5 है, जीरो से इसके डिस्टेंस कितने यूनिट पे है? 5 यूनिट पे। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है। अब जो -7 है ये जीरो से लेफ्ट हैंड साइड है, कितनी यूनिट दूरी पर है? इसकी जो डिस्टेंस है वो 7 यूनिट की दूरी पर है। अब वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, तो वी इग्नोर द नेगेटिव। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। नंबर फ्रॉम जीरो विदाउट केयरिंग इट्स टू द राइट और लेफ्ट, वो राइट में है या लेफ्ट में है, प्लस है कि माइनस है, वो हमने अवॉइड करना है। हमें देखना है तो क्या देखना है कि वो नंबर जीरो से कितनी डिस्टेंस यूनिट पर लिखा हुआ है। ठीक है। चाहे वो इधर लिखा है चाहे इधर लिखा है, उसे काउंट करेंगे और इसका सीधा नंबर लिख देंगे पॉजिटिव में। ओके। देखिए अब आप कहेंगे कि मान लो -6 है, वो तो 6 यूनिट की ही डिस्टेंस पे है, तो उसे हम -6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 है तो 6 नंबर पे ही होगा एब्सोल्युटली। तो वो उससे कितनी दूरी पर है, कितने यूनिट दूरी पर है। ठीक है। तो 6 नंबर की दूरी पर है तो उसे हम 6 लिखेंगे, ना कि -6। बस ये ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। और हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि हमें जीरो से कितने नंबर दूर है वो बताना है। दोनों साइड की दूरी पॉजिटिव में ही लिखी जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमने नेगेटिव पॉजिटिव को, लेफ्ट राइट को, साइड को जो है अवॉइड करना है, सिर्फ हमें पॉजिटिव में आंसर देना है। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब ले लेते हैं। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा अब आपके लिए। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसे शॉर्ट वे में समझाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए
एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेते हैं। पार्ट नंबर 1 मतलब ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए, तो उसमें हमें जो गिवन नंबर है वो 5/13 है। इसका हमने अब एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है, तो मॉड्यूलस बार हम लगाएंगे और अब हम इसका वैल्यू बताएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आ गई 5/13। पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ वी टेक पार्ट नंबर बी, -17 अपॉन में 12। इसको भी मॉड्यूलस बार में लिखेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे तो आ जाएगा 17/12। ठीक है, इसका हमने पॉजिटिव बना दिया। वेरी सिंपल। पार्ट नंबर सी, वी क्रिएट मॉड्यूलस बार। जो ये वर्टिकल लाइन होती है इनको हम मॉड्यूलस बार बोलते हैं और ये आ जाएगा 1। पार्ट नंबर डी इज 0, तो 0 का 0 ही रहेगा। इस तरह से हमने सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई करना है कि -x और x दोनों इक्वल हैं। तो पार्ट ए लिखते हैं। पार्ट ए में हमें दिया गया है एक नंबर 2/5 जो कि है x की वैल्यू। इसने कहा है फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ x। ये क्या है? x की वैल्यू है। अब हम दोनों साइड लिख लेते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई इज इक्वल टू ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लिखना है x और इधर हमें लिखना है ये x, इधर -x इधर x। ये हमने इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और 2/5 लिखेंगे हम क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2/5 है। तो इस x के स्थान पर हम लिख देंगे 2/5। अब -2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती है क्योंकि पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ऑलरेडी हमें 2/5 गिवन है, तो यहाँ हमने 2/5 लिख दिया। अब देखिए 2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 ही होगी। ठीक है, तो दोनों साइड हमारी क्या आ गई? इक्वल, सिमिलर साइड हमें मिल गई है, इसलिए ये हमने प्रूव कर दिया है या वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, कि बोथ साइड आर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द -x एंड x दोनों क्या आएंगी? इक्वल आएगी। इसके बी पार्ट में हमें जो x की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5/-11। तो इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -5/11। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है हेडिंग में वो लिख लेते हैं। इधर हमें -x की वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू को x की एब्सोल्यूट वैल्यू से इक्वल करके दिखाना है। तो ये देखिए माइनस है, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं? -5/12। तो यहाँ लिखेंगे -5/11, सॉरी 12 नहीं 11। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए दोनों माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट। तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे हम लिखेंगे 5/11 और सॉरी एक लाइन लगेगा और ये 5/11 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 5/11। पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो x की वैल्यू हमने लिखनी है वो लिखनी है -5/11। तो यहाँ हम लिख देंगे x की जगह पर -5/11। लेकिन हमें पता है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता है उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए दोनों साइड हमारी जो वैल्यूज़ है वो 5/11 आ गई है। तो इस तरह हमने इसे वेरीफाई कर दिया है। कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये हमें हेडिंग में गिवन है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ हमें x की वैल्यु लिखनी है जो कि हमें बी पार्ट के लिए दी गई है। अब हम सी पार्ट को और करके दिखाते हैं आपको। सी पार्ट में x की वैल्यू हमें -4/7 गिवन है। अब हेडिंग में जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हेडिंग में हमें -x की एब्सोल्यूट वैल्यू x की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल प्रूव करनी है। तो देखिएगा माइनस यहाँ पे ये वाला है। अब यहाँ x की वैल्यू लिखेंगे -4/7, उसे हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मॉड्यूलस बार क्रिएट करेंगे। अब देखिए दोनों माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4/7। ठीक है, 4/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 4/7 ही होता है, तो इसे हमने 4/7 लिख दिया। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड पे हमें दिया गया है x की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में हमें गिवन है -4/7, तो हम वही लिखेंगे जो हमें गिवन है
-4/7 किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो 4/7। तो इस तरह से बोथ ऑफ द साइड्स वी प्रूव इक्वल, देन वी कैन राइट वी हैव डू इट वेरीफाई। वेरीफाई हमने इसे कर दिया है। पार्ट नंबर डी इज आस्किंग गिवन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0/-8। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। x की वैल्यू अब हमारे पास, ये हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। इधर हमें दिया गया है -x इज इक्वल टू x, ठीक है। ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 0 है। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे x की जगह पर 0, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0। बोथ ऑफ द साइड आर सिमिलर, सो वी कैन से दिस इज वेरीफाइड। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 हमसे कहता है फ्रेंड्स विच रैशनल नंबर हैव द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि 4/7 किस किस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है। तो देखिए एक तो ये 4/7 की ही हो सकती है, दूसरा ये -4/7 की भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4/7 ही रहेगी और -4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4/7 होती है। बी पार्ट में हमें जो रैशनल नंबर दिया है वो है 3/8। तो 3/8 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहती है। बस इतना ही हमें क्वेश्चन 3 में बताना था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट नंबर ए में हमें मॉड्यूलस बार में एक दो रैशनल नंबर का माइनस करना है, फिर उसे हमें उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें कहीं भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखा है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, लेकिन ये जो बार लगाए गए हैं मॉड्यूलस बार, अगर इसमें कोई नंबर लिखा है इसका मतलब उसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है, ठीक है। ये साइन होता है। तो पहले तो हम इन दोनों नंबर का माइनस करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। 15 एलसीएम आएगा, 5 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 5 2 जा 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/15, और -1/15 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 1/15। तो 1/15 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बता दिया है। सॉरी, लेंगे पार्ट बी जिसमें हमें गिवन है -4/5 -1/4, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बतानी है क्योंकि ये मॉड्यूलस बार के अंदर है। एलसीएम लेंगे जो कि 20 आएगा, 5 4 जा एंड 4 4 जा 16, 4 5 जा एंड 5 1 जा 5। दोनों का एडिशन करेंगे तो आ जाएगा -21/20, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो होगी, पॉजिटिव में लिखेंगे 21/20, ठीक है। इस तरह से हमने बी पार्ट का सॉल्यूशन किया है। पार्ट सी लेंगे। पार्ट सी में भी हमें पहले एलसीएम लेना है, तो 13 5 जा 65 आएगा, 5 से इसे हम करेंगे 13 13 7 जा -91, और यहाँ आएगा -13 5 जा 8 5 जा 40, ठीक है। दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा 131/65, और नेगेटिव लगेगा क्योंकि बिगर जो डिजिट है उसके साथ माइनस है, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 131/65, यानी इसको हम पॉजिटिव करके लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 1E को सोल्व कर लिया है, जिसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे। समझाने को तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल भी समझा सकती थी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखिए और नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिखिए, लेकिन क्यों लिखना है वो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर करा दिया है और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, क्योंकि मैथ का नाम ही यही होता है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा है तो क्यों लिखा है, प्लस किया है तो क्यों किया है, माइनस किया है तो क्यों किया है। क्यों का आंसर ढूंढना ही मैथ का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 1F में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा।
थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आती है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। बाय बाय एंड राधे राधे।